आप सभी को जय हिंद जवाहर। तो जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के क्लास को देख लेते तो 2 सवाल छप जाएगा और आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेट परीक्षा में 150 में आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में डायरेक्ट डाल देंगे तो आपको डरना नहीं है। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए ईवीएस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं और 120 नंबर वाली क्लास है जो 150 में 120 प्लस करा देगा। आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज और जेटेट की तैयारी का वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा। चलिए चीजों को, पहला सवाल आपके बीच में है, सवाल आपके बीच में ध्यान दीजिएगा। सवाल है जो देखिएगा, सवाल है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किए हैं लुई ब्रेल किए हैं। कौन किए हैं? लुई ब्रेल किए हैं। जो अंधे लोग होते हैं उनके पढ़ने में काम आता है, ठीक है ना। अंधे लोग इसी के इस्तेमाल करके, जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, ब्लाइंड लोग इसी का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से एक जान जाइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से क्या सवाल पूछता है? बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक की खोज, दुनिया विश्व का, या कह देगा विश्व का पहला एंटीबायोटिक की खोज, एंटीबायोटिक की खोज इन्होंने की थी। अब एंटीबायोटिक पहला क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये प्यारे साथियों भी है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आता है कि पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन था, तो पेनिसिलिन था। और उसका खोज कौन किए थे? तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिए, छाप लीजिए। और बाकी लुई ब्रेल जानती है कि आपका खोज किए किसका? ब्रेल लिपि का, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया पहला का भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल अगला है प्यारे साथियों, क्या कह रहा है देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में सत्य कथन, ब्रेल लिपि के बारे में क्या सही है। तो यह लिपि अंधे लोगों के पढ़ने के लिए बनाया गया। जी बिल्कुल, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए बनाया गया है, सही बात है। यह लिपि में जो है 6 बिंदु के आधार पर बनाया गया। जी बिल्कुल, इसमें 6 वो बिंदु होता है लिपि में, ठीक है, उसी को रोग स्पर्श करके पढ़ता है, ठीक है। यह लिपि मोटे तौर पर कागज के उभरे हुए बिंदु के बनाए जाते हैं। ये सभी ऑप्शन सही है। और पता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल किए हैं, लुई ब्रेल द्वारा खोज किया गया है। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, छपेगा सवाल एग्जाम में, याद रखिएगा बिल्कुल। और सीटेट में बहुत सारे बार आया भी है, ठीक है। दूसरा का डी हो गया करेक्ट। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल अगला है प्यारे साथियों, बोल रहा है कि भीमा संघ क्या है। भीमा संघ ये एकदम टोटली एनसीईआरटी जेसीईआरटी का निचोड़ है प्यारे साथियों, बिल्कुल इसको देखना ना भूलेंगे, ठीक है ना। बोला है कि यह कर्नाटक के होला गुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। भीमा संघ जो कर्नाटक होलगुंडी गांव है वहीं का विशेष प्रकार का पंचायत होता है। इसको करेक्ट, इसको ध्यान याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल जानिएगा तो कर्नाटक होलगुंडी गांव में एक विशेष तरह की पंचायत होती है जिसे भीमा संघ बोलते हैं। और इसमें क्या है, पंचायत की खास बात होती है कि बच्चों के साथ बड़े होते हैं, यानी कि बड़ों के साथ बच्चे लोग भी इसमें क्या होते हैं, ठीक है ना, इसमें शामिल। कालबेलिया, कालबेलिया भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर, कालबेलिया क्या है। तो कालबेलिया जो है ना सपेरा जनजाति है, सपेरा जनजाति इन लोग है, सपेरे का एक संघ है, ठीक है ना। सपेरे की क्या है, एक जाति है। और ये विवाह होता है ना, तो विवाह में इन लोग जो है ना सांप को गिफ्ट में देता है। के में देता है? गिफ्ट में देता है, याद रखिएगा। अब एक खासकर राजस्थान की ये जनजाति, ये आपका राजस्थान में पाई जाती है कालबेलिया, जो एक सांप सपेरे की एक जाति है जो अपनी जो शादी होता है उसमें गिफ्ट के रूप में सांप इन लोग लेन देन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा करेक्ट। कालबेलिया राजस्थान में सपेरा की एक जाति है और इन लोग विवाह के समय सांप को गिफ्ट के रूप में देता है। चलिए अगले सवाल के प्यारे साथ मिड डे मील के बारे में कथन है। मिड डे मील, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन के बारे में बोल रहा है कि क्या सत्य है। तो मध्याह्न भोजन के बारे में क्या सत्य है? यह सरकार के प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित आहार देने का प्रावधान है। जी बिल्कुल, 1 to 5
1 से 8 तक, यानी कि प्राइमरी में भी और 6 to 8 में भी, 1 to 5 में भी और 6 to 8 दोनों को जो निःशुल्क रूप से बच्चों को भोजन देना है, ताकि क्या है, इसका लक्ष्य है कि बच्चों को स्कूल में नामांकन बढ़ाना, साथ ही बच्चे की उपस्थिति में सुधार लाना और कुपोषण को भी दूर करना। याद रखिएगा, भोजन में संतुलित रखना, उनको स्कूल को लाना, अट्रैक्शन करना ही है, साथ ही उनको कुपोषण का भी दूर करना है। तो ये सभी ऑप्शन जो प्यारे साथियों है ये सही है, इसमें ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन। और यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इससे छोटा करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ए, तो आप देखें कि पहला ऑप्शन भी सही, बी भी, और सी बोल रहा है कि 2021 में, सितंबर 2021 में इसका नाम जो है पीएम पोषण योजना, तो मध्याह्न भोजन जो है इसका नाम जो है ना 2021 में क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब पूछे कि स्टार्ट कब हुआ था, मिड डे मील योजना स्टार्ट कब हुआ, तो 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से शुरू हुआ था। किस राज्य से, तो मिड डे मील पहली बार कब शुरू हुआ, तो तमिलनाडु से शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को, ध्यान रखिएगा। और 2021 में इसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिए हैं। जो ऑप्शन डी आपका, ये सभी सही है, ये सभी सही है, तो 5 का डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्या है ध्यान दीजिएगा। सवाल है, मिड डे मील भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू की गई, तो अभी बताया कि 15 अगस्त 1995 को ये तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी, तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा, 6 का ए। 7 नंबर पर देखते हैं अगला सवाल। बोल रहा है सवाल अगला 7वां कि पश्मीना शॉल के बारे में कथन कौन सा सही है। पश्मीना शॉल जो उसके बारे में क्या कथन सही है, बोला कि पश्मीना शॉल सबसे गर्म शॉल है। जी बिल्कुल सही है, ये बात सही है। जो आपको साधारण जो 6 गो शॉल मिलेगा, 6 गो शॉल रहेगा उसके अकेले बराबर होता है। यह पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी के काम करता है। 6 गो स्वेटर मिले तो अकेले है, यहाँ बहुत महंगा होता है, विदेश इसका निर्यात होता है। यह शॉल लद्दाख की ऊंची पहाड़ी पर रहने वाली चांग पानी जो है नस्ल की बकरी है। चांग 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 चा से रहेगा नाम, इसको याद रखना, चा 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 लगा रहेगा, चा चांग 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 चा चा, याद रखना, चा चा रहेगा तो समझ लो कि वो बकरी है, वो भेड़ नहीं है। कभी से फंसाता है कि शॉल भेड़ से प्राप्त होती है, नहीं, भेड़ से नहीं, चा से याद रखिएगा, चा से नाम उसका, भेड़ बकरी का नाम है, क्या हो, बकरी है, भेड़ नहीं है, फंसाता है। चांग चांग चांग, चा से याद रखिएगा कि चा से वहां नाम ही स्टार्ट होता है ज्यादा, ठीक है ना। तो चा रहेगा, समझिए को किसका नाम है, वही शॉल जिससे पश्मीना शॉल तैयार होता है, चांग पानी नस्ल की बकरियों को बालों से ऊन बनाया जाता है। ये ऑप्शन सभी सही है। ये शॉल सबसे अच्छा होता है जिसमें ज्यादा गर्मी होता है, 6 शॉल के बराबर होता है। साथ ही आपका लद्दाख में एक बकरी से प्राप्त की जाती है, उनको ध्यान रखिएगा, भेड़ से नहीं। ये सभी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या है, चिराओं के बारे में है। चिराओं क्या है, चिराओं क्या है, ध्यान रखिएगा। तो चिराओं क्या है, मिजोरम की पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, पारंपरिक वहां का चलते आ रहा है और वहां का नृत्य है, सही बात है। चिराओं को बांस के नृत्य के नाम जानते हैं, क्योंकि बांस का यूज होता है उसमें, बांस के नृत्य के रूप में जानते हैं। यह मिजोरम के मुख्य फसल चावल का उत्सव है। तो ऑप्शन ए आपका डी सभी सही है, याद रखिएगा, ये सब सही मिजोरम का है। कहाँ का चिराओ है, तो चिराओ मिजोरम का है, याद रखिएगा, चिराओ मिजोरम का है, पारंपरिक वहां का नृत्य है, ठीक है। और ये बांस के नृत्य के रूप में जानते हैं, और मिजोरम मुख्य चावल का एक उत्सव है। ये ऑप्शन सभी सही है। टोटली एनसीईआरटी का निचोड़ है प्यारे साथियों। अगले सवाल है, बोला कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है क्या है, तो चिपको आंदोलन जो है ना प्यारे साथियों 1973 में विशेष रूप से जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, जहाँ की पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ को रक्षा करने के लिए पेड़ों को चिपक जाते थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, यह ऑप्शन सही है। साथ में 1973 में भी शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये कहां से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन जो चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ये भी सही है। फिर बोले इस आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी, ये ऑप्शन सभी सही है। अब याद रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं तो आपको चुकना नहीं है और सुन लेना है, आपको याद हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए 10 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी, बोला है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये किस गैस के रिश्ता हुआ था। उस समय भोपाल जो है ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी का है भोपाल, भोपाल। और भोपाल में एक त्रासदी हुआ था, ये 1900
84 में हुआ था। दिसंबर 1984 की घटना है। यहाँ पे क्या होता है, एमआईसी। एमआईसी क्या है, कभी से फुल फॉर्म पूछ देगा। एमआईसी, एमआईसी यानी कि एम से मिथाइल, एम से मिथाइल, आई से आइसो और सी से साइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइड गैस में रिसा हुआ था, एक जहरीली गैस है जिससे लोग, बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में मर गए थे। तो कौन सा गैस था, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये नहीं है। मीथेन था, नहीं। मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका एमआईसी फुल फॉर्म आपको कभी दे देगा, एमआईसी डायरेक्ट दे देगा। तो ऑप्शन सी की ओर करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। 10 का हो गया। 11 नंबर सवाल आपके बीच में, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ बनाना, पूरे भारत को स्वच्छ यानी कि साफ और स्वच्छ बनाना लक्ष्य है, सही बात है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 तक भारत को 100% यानी कि 100% खुले स्वच्छ, खुले में शौच से मुक्त कराना, ओडीएफ को, और स्वच्छ बनाना, ये लक्ष्य है, ये सही बात है। सी है कि इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय को मुफ्त बनाया दिया जाना। ये आप जानते हैं कि हर लोग, हर भारतवर्ष में पंचायत को बनाया जाता, 10,000 उसको अनुदान दिया रहता, यही ओडीएफ। तो ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है ना, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी के जन्म जयंती, जयंती किसका होता है, एम गांधी का, महात्मा गांधी के जयंती पर शुरू हुआ था। और 2019 तक रखा गया था कि 100% ओडीएफ कराना, खुले में शौच से मुक्त करना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन ए में ही सही हो जाएगा, महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए 12 के। चलिए अगले सवाल की देखिए, 13 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ महात्मा गांधी के जन्मदिन का अवसर 2 अक्टूबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ओडीएफ का फुल फॉर्म पूछ देगा, ये पूछ देगा साथियों, ओडीएफ में होता है खुले में शौच से मुक्त करना। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो होता है, इसका हिंदी बात करें, खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त करना। और ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है, पहला ही ऑप्शन में, ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री का हिंदी हो जाता है खुले में शौच मुक्त, जो कि 100% लक्ष्य रखा गया था। ये 2014 में शुरू हुआ और 19 में लक्ष्य रखा गया था, खुले में शौच मुक्त बनाना है, 2019 तक लक्ष्य था। और ओडीएफ का फुल पूछेगा तो ओ से हो जाता है ओपन, और डी से होता है डिफेक्शन, और एफ से होता है फ्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार सवाल आए हैं। चलिए 100% खुले में बोल रहा है कि 100% पहले जो है खुले में शौच मुक्त ओडीएफ कौन हुआ है, बताइएगा। तो कौन हुआ है, तो प्यारे साथियों जो हुआ है, ये सिक्किम हुआ था, ऑप्शन ए में ही ओपन डिफेक्शन फ्री जो होने वाला पहला कौन था, सिक्किम था, याद रखिएगा। और जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है, जैविक खेती को उद्योग का दर्जा देने वाला, जैविक खेती को उद्योग का दर्जा देने वाला भी पहला यही था, याद रखिएगा। और 100% खुले में शौच मुक्त, ये आपका ए हो जाएगा करेक्ट, सी ए सिक्किम ही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य देश का सबसे छोटा राज्य कौन है, यही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, उत्तर प्रदेश है, कौन है, यूपी है, कौन है, यूपी है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है, आपका है राज्य सिक्किम है, और सबसे बड़ा जनसंख्या में यूपी। और क्षेत्रफल में पूछेगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है, तो वो गोवा है, कौन है, गोवा है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। और 100% पहले खुले में शौच मुक्त यानी होने वाला पहला राज्य कौन है, वो सिक्किम है। तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर, स्वच्छ भारत का नारा क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, जी बिल्कुल सही है, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत सही है। गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत को अपना बनाना, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा, सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो 15 का डी हो जाएगा सही। सवाल अगला नंबर है, कांसा के बारे में कथन बताइए, कांसा के बारे में संबंध में क्या कथन सही है,
तो कांसा जो है ना एक मिश्र धातु है जी, बिल्कुल है, जो कॉपर और टीन से बन के बनता है। सी से Cu से कॉपर, तांबा, एसन से टीन। ये बी में दिया भी हुआ है। कांसा जो होता है तांबा और टीन, तांबा को कॉपर बोलते हैं Cu संकेत में, और टीन को बोलते हैं एसन को पिघलाकर बनाते हैं। सही है। कांसे को जो है तोप में इस्तेमाल करते हैं और मूर्तियां बनाने में। बिल्कुल सही है। एक और यही आइए क्या, तो एक और मिश्र धातु याद रखिएगा जिसका नाम है पीतल। पीतल, पीतल जो होता है तांबा, तांबा यानी इसको बोलते हैं Cu और प्लस एवं जस्ता, जिंक के मिलने से होता है। तो बोले कि तांबा और जस्ता से मिलता है कौन सा मिश्र धातु, पीतल। पिताजी से याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, पी से पीतल, पीतल पिताजी, ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल मिश्र धातु किससे, पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक। पिताजी से याद रखिएगा। मिश्र धातु ये भी सवाल पूछ देगा कि पीतल किससे बनता है, तो कॉपर और जिंक से। हिंदी में देगा तांबा और जस्ता, और ये दे देगा कांसा, तो इसको टिक कर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है मलेरिया किसके काटने से होता है। तो मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। इसको याद रखिएगा, बच्चा बच्चा जानते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो हो जाएगा मलेरिया। चलिए अगले सवाल की ओर। मलेरिया की दवा बोल रहा है कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है। मलेरिया की दवा जो है सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। कुनैन की दवा किससे प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से, कुनैन। तो सिनकोना वृक्ष के छाल से, ऑप्शन सी में दिया है, टिक कर देंगे। सिनकोना वृक्ष के छाल से ही कुनैन नामक मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया जो एक परजीवी से होता है, किससे होता है, परजीवी से होने वाला है, प्रोटोजोआ से होता है। जीवाणु दे देगा तो जीवाणु से नहीं होता है, विषाणु से नहीं होता है, एक काट दीजिएगा। बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, परजीवी से होता है मलेरिया, याद रखिएगा। इसके प्लाज्मोडियम होता है इसका वायरस, प्रोटोजोआ। ठीक है, 18 का तो हो गया सी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मलेरिया किसका वाहक होता है, अगला सवाल आ ही गया। मलेरिया किसका वाहक होता है, तो मलेरिया किसका वाहक होता है, तो परजीवी का होता है। प्रोटोजोआ भी देगा तो मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो जीवाणु नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, ना वायरस होता है, ये आपको दोनों गलत है, परजीवी हो जाएगा 19 का ए। अब परजीवी क्या है तो याद रखिएगा, परजीवी से होने वाला बीमारी कौन कौन है। पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, तो याद रखिएगा। पैर से पैरिया, पैरिया किससे होता है, परजीवी से। काला ज्वर भी इसी से होता है, और पे से पेचिस भी इसी से होता है, ठीक है। और सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी होता है एक सीसी मच्छर होता है, सीसी, उससे काटने से होता है। और म से हो गया मलेरिया। ये सभी किससे होते हैं, पापा काम पर सोते हैं, पा से पैरिया, प से पेचिस, और क से कालाजार, और म से मलेरिया, और स से सोने की बीमारी। ये सभी किससे होते हैं, ये परजीवी से होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो आपका 19 का ए होगा, टिक कर देंगे, ठीक है। अगले सवाल फिर बढ़ते हैं। मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, इसको याद रखिएगा। पोलियो किससे फैलता है, पोलियो किससे फैलता है, पोलियो किससे फैलता है, याद रखिएगा। तो पोलियो किससे फैलता है, जीवाणु से नहीं, ये विषाणु से फैलता है। कैसे, याद रखिएगा, विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग बोले कि आप हर रेड पपीता चखे, रेड पपीता, पपीता चखे, इसमें जो भी बीमारी आएगा वो वायरस से होने वाला बीमारी है। जैसे ए से एड्स, ए से एड्स, ए से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, पी से पोलियो, हर से हर्पिस, रे से रेबीज, डे से डेंगू, पी से पिलिया, टी से ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, और च से चेचक, चे से चेचक, और ख से खसरा। ये सभी किससे बीमारी होते हैं, आपका विषाणु से। तो आप हर रेड पपीता का चखे, एक ए से एड्स, एक ए से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, हर से हर्पिस, रे से रेबीज, और ड से डेंगू, प पी से जान लीजिए कि पीलिया, प पी से पीलिया, और ता से ट्रेकोमा,
और च से, चौथे में च से चेचक और ख से खसरा, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है, तो आपको बी को टिक कर देंगे। ऐसे आपको ये ट्रिक को देख लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए 21 नंबर सवाल है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में, याद रखिएगा। एक तो ये हो गया, एक और बहुत पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1986। ये बहुत बार पूछता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो याद 1900। ये दोनों को छाप लीजिए, ये बार बार पूछता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लिए। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पे है कि भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड राज्य में है, याद रखिएगा। किस राज्य में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में स्थापित है। जो इसका पुराना नाम जो है, इसका जो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क किसका नाम है? इसी का नाम है। तो ये किस राज्य में? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर बोल रहा है कि पहला तो हो ही गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका, वो असम में है। असम में और कौन कौन है? मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सभी कहां है? मानस कहां है? ये सभी कहां है? तो काजीरंगा, ये सब असम में है, याद रखिएगा। अब एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन फेमस है? आप कमेंट कीजिएगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका कमेंट का इंतजार करें कि आप जानते हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं कीजिएगा हम इसको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आपका 23 का एक सिंग वाले गंडे, इसमें आंसर में दे दिया, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? बोला कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, गुजरात में है, जो प्राकृतिक रूप से आवास है यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए। पूछे एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक आवास कहां पे है? तो गुजरात में, किस में? गिर नेशनल पार्क में है। तो आपका ऑप्शन ए टिक कर देंगे, गिर नेशनल पार्क, जो प्राकृतिक रूप से एशियाई शेरों का आवास का ये बढ़िया है, यही गिर में, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। पहला यहाँ पे सवाल है अगला कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा है। इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? इसी को। मध्य प्रदेश में कान्हा है, किसली है, यहीं पे पचमंडी है, बहुत सारी चीज मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, टिक कर देंगे, 25 का बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? यही है, कौन है आपका? जो बताया अभी, कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ना, कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे पाई जाती है, और दुर्लभ बारहसिंगा। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बंगाल टाइगर यही है, दुर्लभ है, और बारहसिंगा यहाँ पे पाया जाता है। और द जंगल बुक जो बना है, द जंगल बुक जो है ना, इसी उद्यान से लिया गया है, ठीक है ना, इसकी प्रेरणा द जंगल बुक का। सवाल अगला है, पैर से तो बोले कि बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में? बेतला, BTELA, बेतला, जो कि लातेहार जिले में है, लातेहार जिला है, जो कि झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में, याद रखिएगा। बेतला का फुल फॉर्म कुछ पूछ देता है। बी से बैसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड, ए से एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बेतला कहां पे? झारखंड में, याद रखिएगा। जो 1932 में पहली बार विश्व में पहली बार बाघों की गणना कहां पर हुई थी? यहीं पे हुई थी पहली बार, याद रखिएगा, 1932 में, बेतला में ही। और इसको जो है 1986 में
नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 26 का ए हो गया करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो अभी बताया कि लातेहार जिले में। बेतला किस जिले में है? कभी से भी कंफ्यूजन करते हैं लोग। बेतला नेशनल पार्क याद रखें, बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार में है। कहूं कहूं कभी कंफ्यूज करके पलामू मत मारिएगा, पलामू गलती हो जाएगा, पलामू में नहीं है, लातेहार में। याद रखिएगा 27 का हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल है प्यारे साथियों। सवाल क्या है? बोला कि सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कहां होता है? वाहन और उद्योग में दोनों में होता है, वाहन प्लस उद्योगों दोनों में होता है। अब इसका कभी से फुल फॉर्म पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या होता है। सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस। सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, सी से गैस। फुल फॉर्म पूछ दे, कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस। याद रखिएगा फुल फॉर्म। तो वाहन और उद्योग दोनों में होता है ऑप्शन, केवल वाहन में नहीं उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। 28 का 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये तो सब कुछ जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें बताइएगा इसका जो है दुर्घटना से बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? गंध से पता चल जाता है कि इसमें गैस में लीक है, कौन सा? बताइएगा आप लोग, इसको कमेंट कीजिएगा कि कौन सा जो इसमें मिलाते हैं, ताकि पता चल जाता है कि गैस में आपका जो लीक है, कौन सा गैस मिलाते हैं जिससे पता चल जाता है कि एलपीजी गैस में रिसाव है। ठीक है ना, लीक होता पता चल जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को ना। चलिए, तो आपका हो गया उसका। आप पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, यहां पर बोल रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पर किन किरणों को अवशोषित करते? तो ओजोन परत जो है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। याद रखिएगा कौन? ओजोन। कौन अवशोषित करती है? ओजोन कर लेती है। और ओजोन जो है प्यारे साथियों पूछ दे किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। जिससे आपको सबसे पहला जो परत है वायुमंडल का वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन दिवस मनाते हम लोग हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि 1987 में इसी के दिन एक मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहीं पे इसको ओजोन में छिद्र हो गया है। और छिद्र कहां पे हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में, जिसको अंटार्कटिका पर इसमें छिद्र ज्यादा पाया गया है। जो आपको उसी के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में एक बैठक हुआ था, इसलिए उसी दिन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये ओजोन में छिद्र होने से स्किन संबंधी बीमारी, आपको यदि इसमें ज्यादा छिद्र होगा तो आपको पराबैंगनी किरण आएगा, उससे आपको स्किन संबंधी बीमारी हो जाएगा। तो आपको किसको अवशोषित करता है? तो आपको 3 हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा। ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? कभी पूछ देगा। ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। याद रखिएगा। 30 का हो गया 3। चलिए अगले सवाल की ओर। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है जेट्रोपा से, जो एक पौधा है। और ये जो है ना एक भारत में पाया जाता है और विषैला होता है, इसलिए पशु लोग इसको नहीं खाता है। ये विषैला होता है जेट्रोपा, जिससे बायोडीजल प्राप्त होता है। इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त होता है। और ये जहरीला होता है, इसको पेड़ पौधे नहीं टच करते हैं। तो आपका 31 का कौन हो गया? 2 हो गया। याद रखिएगा। एक 32 यहाँ पे साथियों सवाल है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ बच्चा जानता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आपका 32 का 2। चलिए सवाल आज का लास्ट है प्यारे साथियों। सवाल क्या, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर झांक कर सिद्ध किया कि मलेरिया की दवा, इससे मलेरिया मच्छर से फैलता है। और इसके अनुसंधान के लिए 1910 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये कौन बच्चा जानता है कि कौन है ये? आपको रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया का बारे में बताया है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथियों, ये आपको बहुत इंपोर्टेंट क्लास था और आप चाहते हैं कि आप अच्छा तैयारी कर पाए जेटेट का, तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और मेरे बैच से जुड़ के बेहतरीन तैयार होगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और मेरे से पढ़े हुए लोग सीटेट पास कर गए हैं और बिहार में शिक्षक बन गए हैं। उनको मेरा फोटो
मेरा यूट्यूब लोगो में लगा हुआ है। आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद देख सकते हैं। और जैसे ही आरटी पर आधारित नोट्स मिल जाएगा, सभी का सीडीपी हो, ईवीएस मैथ हो, संस्कृत, सभी का आप चाहते हैं तो जुड़ के पढ़ सकते हैं और आपकी सफलता तय है। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसको, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त तो हसीला कर देगी जो चीज चाहते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जवाहर, अपना ख्याल रखें और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, बस मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे। जय हिंद साथियों।